बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। Hexose monophosphate shunt is a unique in generating the two important products, pentoses and NADPH। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में पेंटोजेस और NADPH प्रोड्यूस होते हैं और ना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में ATP प्रोड्यूस होता है और ना यूटिलाइज होता है। ठीक, तो पेंटोजेस हमारे पास क्या है, रेबोज 5 फॉस्फेट एक पेंटोज है। ठीक हो गया, तो पेंटोज रेबोज 5 फॉस्फेट एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए है एंड मेनी न्यूक्लियोटाइड्स सच एज एटीपी, एनएडी, एफएडी एंड कोएंजाइम्स ए। तो हमारे पास पेंटोजेस जो हैं जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में प्रोड्यूस हुई हैं और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए में यूज़ होते हैं और न्यूक्लियोटाइड एटीपी और एनएडी, एफएडी और कोएंजाइम्स ए के सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। ये पेंटोजेस का एक यूज़ था। अब एनएडीपीएच के क्या यूजेस हैं? एनएडीपीएच इज यूज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड। एनएडीपीएच जो है वो फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में यूज़ होता है। NADPH इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी यूज होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, NADPH इज यूज फॉर माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 systems P450 systems in liver brings about detoxification of drug and foreign, ठीक है, foreign particles। जो NADPH है वो माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 सिस्टम में यूज़ होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और फॉरेन पार्टिकल्स में की ब्रेक फेगोसाइटोसिस में यूज़ होता है। तो हमारे पास NADPH जो है वो माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो लीवर के अंदर मौजूद है जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और फॉरेन पार्टिकल्स की करता है, तो उसमें ये यूज़ होता है। NADPH इज यूज्ड इन फेगोसाइटोसिस बाय दी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो NADPH उसमें भी यूज़ होता है। NADPH इन्वॉल्व इन एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस which prevent the chemical damage unsaturated lipids, DNA and proteins due to H2O2 oxidant reactions। ये एंटीऑक्सीडेंट में भी यूज़ होता है जिसमें ये प्रिवेंट करता है लिपिड्स, DNA और प्रोटीन्स की केमिकल डैमेज को। NADPH maintains the concentration of reduced glutathione which prevent the integrity of red blood cells membranes। ठीक है, तो ये NADPH maintains the concentration of reduced glutathione which prevent the integrity of red blood cells membrane। जो NADPH है वो रिड्यूस ग्लूटाथियोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है जो प्रिवेंट द इंटीग्रिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, तो रिड्यूस ग्लूटाथियोन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी चीज़ को मेंटेन करता है NADPH, रिड्यूस ग्लूटाथियोन्स को। ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है उसमें रिड्यूस ग्लूटाथियोन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। NADH जो हमारे पास है NADPH कीप्स दी फेरस Fe+2 of hemoglobin is in reduced state so that accumulations of the methemoglobin is prevented। जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन Fe+2 यानी कि रिड्यूस्ड स्टेट में है, इसको फेरस कहते हैं और ये फेरिक है। तो अगर हीमोग्लोबिन के साथ Fe+2 अटैच होगा तो ये हमारे पास वर्किंग में होगा। ठीक हो गया, फंक्शनल हीमोग्लोबिन होगा। अगर Fe+3 में होगा तो ये मेट हीमोग्लोबिन होगा। तो NADPH क्या करता है कि आयरन को जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है। ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन फंक्शनल रहता है। NADPH इज नेसेसरी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। NADPH जो है वो ज़रूरी है, जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है, आइस का जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करने के लिए भी NADPH ज़रूरी है। तो अब हम इनको फिर से देखते हैं कि हमारे पास पेंटोजेस और NADPH प्रोड्यूस होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से। जो पेंटोजेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA, ATP, NAD, FAD और कोएंजाइम्स ए के सिंथेसिस में यूज होता है। NADPH जो है फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स और अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में यूज होता है। जो NADPH है माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 सिस्टम्स जो लीवर के अंदर होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है और फॉरेन पार्टिकल्स की इंगल्फिंग करता है, उसमें भी यूज होता है NADPH। NADPH जो है वो फेगोसाइटोसिस
प्रोसेस जो रेड और वाइट ब्लड सेल्स करते हैं उसमें भी यूज़ होता है। NADPH जो है एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस क्या करते हैं, जो केमिकल डैमेज है अनसैचुरेटेड लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA की, उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास H2O2 प्रोड्यूस होता है सेल्स के अंदर वो ऑक्सीडेंट रिएक्शन करते हैं और केमिकली डैमेज करता है लिपिड्स, DNA और प्रोटीन्स को। NADPH जो है वो मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन्स। रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन्स क्या करता है कि प्रिवेंट द इंटीग्रिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन को, ठीक है। NADPH जो है आयरन को फेरस फॉर्म में रखता है ताकि हीमोग्लोबिन फंक्शनल रहे, और मेट हीमोग्लोबिन जो इसमें आयरन जो है फेरिक फॉर्म में है उसको कम्युलेशन को प्रिवेंट करता है। और NADPH नेसेसरी है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द लेंस की ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम्स की डिफिशिएंसी को, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम्स कहाँ यूज़ होता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में। और ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज रेगुलेटरी इंजाइम्स है। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो हम इसको अब देखते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम्स की जब डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि Hexose monophosphate shunt is the only means of providing NADPH in erythrocytes। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी होगी तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो NADH प्रोवाइड करता है एरिथ्रोसाइट्स को, वो प्रोवाइड नहीं करेगा। डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंपेयर्स द सिंथेसिस ऑफ NADPH इन रेड ब्लड सेल्स। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी होगी तो NADPH रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे। वही बात है, रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ मेट hemoglobin and peroxides in erythrocytes leading to hemolysis, यानी कि बर्स्टिंग ऑफ द erythrocytes होगी। और मेट हीमोग्लोबिन यानी कि जब हीमोग्लोबिन के साथ आयरन फेरिक फॉर्म में होगी तो फिर मेट हीमोग्लोबिन एक्युमुलेट होगा। और फंक्शनल हीमोग्लोबिन के लिए आयरन F+2 फेरस फॉर्म में होनी चाहिए, फेरस फॉर्म में। तो ये एक्युमुलेट मेट हीमोग्लोबिन की एक्युमुलेशन होगी। और पेरोक्साइड्स यहाँ है H2O2 जो है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एक्युमुलेट होंगे और रेड ब्लड सेल्स की बर्स्टिंग होगी। पेरोक्साइड्स एक्सीडेंट रिएक्शंस करते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA की क्या होती है, डिग्रेडेशंस, केमिकल चेंज होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस टू मलेरिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की जब डिफिशिएंसी होती है तो ये रेजिस्टेंस टू मलेरिया हो जाता है बंदा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू मलेरिया। जब इसकी डिफिशिएंसी होगी तो ये मलेरिया को लिए रेजिस्टेंस होगा। पैरासाइट दैट काज मलेरिया आर डिपेंडेड ऑन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ इन रेड ब्लड सेल्स। तो जो पैरासाइट है जो मलेरिया काज करता है वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पे डिपेंडेंट है और रिड्यूस ग्लूटाथियोन पर, ठीक हो गया, फॉर ऑप्टिमम जो अपनी ग्रोथ के लिए रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी होगी तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का पाथवे नहीं होगा। जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का पाथवे नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो ग्रोथ है, ऑप्टिमम ग्रोथ है पैरासाइट्स की रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो नहीं होगी, ठीक हो गया। तो फिर ये हमारे पास वर्निक क्रोसाकोफ सिंड्रोम्स, वर्निक क्रोसाकोफ सिंड्रोम्स, ये सिंड्रोम किस वजह से होती है, ट्रांसकीटोलेज की वजह से, ठीक है। ये एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसकीटोलेज भी है और ट्रांसआल्डोलेज भी है। तो ट्रांसकीटोलेज की वजह से कौन सी डिजीज होती है, वर्निक क्रोसाकोफ सिंड्रोम, ठीक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के साथ। ये अल्टर द ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, ट्रांसकीटोलेज है। ट्रांसकीटोलेज thiamine pyrophosphate डिपेंडेंट एंजाइम्स है। रिड्यूस द ट्रांसकीटोलेज एफिनिटी विद द thiamine pyrophosphate एंड सिम्टम्स जो है मेंटल डिसऑर्डर, लॉस ऑफ मेमोरी और पार्शियल डिसऑर्डर होगा।